दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो बहुत दिन की गिरावट के बाद फाइनली ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली आज। स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जहां पे कंपनी ने डीमर्जर के बाद बाज़ार में लिस्ट हुई थी उससे भी नीचे स्टॉक आ गया था। और इस तरह से यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू पे आने की वजह से यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। अब यहाँ पे 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें बैंकिंग सेवाएं भी कंपनी देती है और ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी और इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का होम लोन सेगमेंट में और दूसरे लोन सेगमेंट में भी कामकाज है। तो यहाँ पे इनसे संबंधित कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें तो 245 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 4.71% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी बेहतर किया है। काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक फिर से 245 तक पहुँच चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दे दी है। 12 लाख रुपए तक की रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। इससे बैंकों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। बैंक बहुत इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक इस समय डिपॉजिट की समस्या से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि लोग बैंकों में पैसा जमा कराने को लेकर अब पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। यदि हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहते हैं तो बैंक गंभीर नकदी संकट में फंस जाएंगे। हालांकि बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के मोर्चे पर मिली राहत बैंकों की इस परेशानी को कुछ हद तक हल कर सकती है। तो वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू का कहना है कि इनकम टैक्स में राहत से बैंकों में जमा रुपए 40,000 से लेकर 45,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं नए। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होने और दूसरी घोषणाओं से बैंकों में अतिरिक्त पैसा आएगा। बैंकों को डिपॉजिट के रूप में 40 से 45,000 करोड़ मिल सकते हैं। इससे बैंकिंग सेक्टर में तरलता बढ़ने में मदद मिलेगी। नागराजू ने आगे कहा है कि इनकम टैक्स और TDS में छूट जैसे उपायों से बैंकों में जमा के रूप में लगभग 40,000 से लेकर 45,000 करोड़ रुपये आने की संभावना बनी है। अतिरिक्त डिपॉजिट से बैंकिंग प्रणाली की तरलता बढ़ेगी जिससे उच्च लागत वाले उधार पर निर्भरता कम होगी। बजट में जहां 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए FD पर ब्याज दर TDS लिमिट को 40,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है, जबकि 60 साल से कम उम्र के लिए ये लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो वित्तीय सेवा सचिव के अनुसार चूंकि TDS सीधे तौर पर फिक्स डिपॉजिट बिहेवियर को प्रभावित करता है, इसलिए हम कुछ गणनाओं के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से बैंकों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त जमा आने की उम्मीद कर रहे हैं। इसी तरह सामान्य नागरिकों से लगभग 7,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त जमा की उम्मीद कर रहे हैं। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों का डिपॉजिट 34 लाख करोड़ रुपए है। 10 जनवरी 2025 तक बैंकिंग प्रणाली में कुल जमा राशि 221.5 लाख करोड़ रुपए थी। वित्तीय सेवा सचिव ने कहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव और न्यू टैक्स रिजिम के तहत उच्च कर मुक्त छूट से बैंकिंग प्रणाली में करीब 20,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के बाद बैंकों के साथ उनकी चर्चा में उन्होंने बजट की घोषणाओं के उपायों का जमा राशि की वृद्धि से उम्मीद जताई है। नागराजू ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि करीब यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए बैंकों में वापस आएंगे। यह टैक्स सेविंग एक अतिरिक्त आय है और हर कोई इसे खर्च नहीं करेगा। वे इसे कम से कम कुछ समय के लिए FD के रूप में रखेंगे। इसलिए हमें उम्मीद करते हैं कि कुल मिलाकर 40,000 से लेकर 45,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त बैंकों में जमा होंगे, जिससे जो बैंक है वो अधिक उधार दे पाएंगे। बैंकों में घटते डिपॉजिट को लेकर सरकार भी चिंतित है। पिछले साल सितंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंकों को अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, यानी डिपॉजिट बढ़ाने और लोन बांटने पर फोकस करें। बैंकों को भी बिगड़ती स्थिति का आभास है। कुछ सरकारी बैंकों ने इसके लिए बाकायदा अलग टीम बनाई है जिसका काम टैक्स केवल घटते डिपॉजिट को बढ़ाना है। इसके साथ ही बैंकों को लोगों को पैसा जमा करने के लिए अलग अलग तरह से प्रेरित भी कर रहे हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग के ने इस स्थिति पर अप्रैल 2024 में चिंता जताते हुए कहा था कि अगर यही हालत बने रहते तो लोगों के लिए लोन लेना कठिन हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो कम हो रहा है बैंकों में, तो एक्सपर्ट का मानना है कि डिपॉजिट में जो कमी की एक सबसे बड़ी वजह है इन्वेस्टमेंट के अनगिनत आकर्षक विकल्प।
बैंकों में पैसा रखना अब उतना आकर्षक नहीं रहा है। सेविंग अकाउंट में बैंक साधारण ब्याज देते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसलिए लोग बैंक में पैसा रखने की बजाय उसे म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग ने आगाह किया था कि डिपॉजिट में लगातार कमी से बैंक लोन संबंधी नियमों को सख्त बना सकती है और लोगों के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि बैंकों में लोगों को पैसा जमा करते हैं, बैंक उसी पैसे को कर्ज के रूप में वापस ब्याज देकर ब्याज कमाते हैं। ऐसे में यदि बैंकों के पास पैसा जमा नहीं होगा तो लोन कहाँ से देंगे, उनके पास लोन देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो ये सर्कल पूरा रुक जाएगा और बैंक भी फिर कड़े नियम बनाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है इस समय बैंकिंग सेक्टर के लिए। और जबकि जियो फाइनेंशियल भी अब ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से इस सेक्टर में एंट्री कर चुके, तो उनको भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। एक रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर भी अपडेट है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंपनी का लोन सेगमेंट में बिजनेस है, तो कंपनी रियल एस्टेट को होम लोन प्रोवाइड करती है। तो ये देख सकते हो कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वारा पेश किया गया 2025-26 के लिए बजट में भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र को नई उम्मीदें दी है। बजट घोषित नीतिगत सुधारों और कर राहतों से उपाय से जो आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां की मांग जो है बढ़ने की संभावना, इस बार डिमांड बढ़ सकती है। रियल एस्टेट के जानकारों का कहना है कि सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने, बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश बढ़ाने और रियल एस्टेट क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई घोषणाएं की है। इसके लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना करना, सार्वजनिक और निजी भागीदारी यानी PPP को प्रोत्साहित करना, इस तरह से बहुत सारी नई सेवाएं शुरू की है। तो अब इस नई जो अनाउंसमेंट के बाद जो पहली बार घर खरीदने वालों के लिए नए अवसर खोलेगा और अब देख सकते हो कि ये सेक्टर भी मजबूत होगा। और जैसे कि उद्योग का दर्जा देना, इसको जो है रियल एस्टेट सेक्टर को सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली की स्थापना करना, तो बजट में इस बार काफ़ी ऐलान हुए हैं जो आने वाले समय में लोन सेगमेंट को भी बड़ा फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैसला है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है। तो आपको ये पता ही होगा कि कंपनी भी बहुत तेज़ी से इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर देख सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस हो। हर तरह के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कंपनी दे रही है। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी कंपनियों के साथ में टाई अप कर लिया है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ऑलरेडी 50% की पार्टनरशिप के साथ काम में आगे बढ़ रहे हैं, उनको ब्लैक रॉक जैसा पार्टनर मिले। और अभी उन्होंने पिछले दिनों एक प्रस्ताव पास किया जिसमें 49% का जो निवेश लाना चाहती है कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे में सरकार ने 100% FDI को मंजूरी देकर एक बड़ा फैसला कर लिया है, जिससे आने वाले समय इस सेक्टर में और निवेश आ सकता है। कंपनी के लिए भी संभावना काफ़ी पॉजिटिव और बाहर से विदेश से बहुत सारा नया निवेश आ सकता है, जिससे इस सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में और कई नए ऑफर भी आ सकते हैं, कई बेनिफिट मिल सकते हैं। और अब कंपनी ने जब एंट्री मारी ली है, आप देख सकते हो कि इंश्योरेंस सेक्टर में, तो यहाँ पर भी अब नया एक कंपटीशन तैयार हो जाएगा और कंपनी जिस सेक्टर में जाती है वहाँ पे तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है। तो एक बहुत अच्छा मौका है। जियो फाइनेंशियल अब एक एक करके अपने सारे बिजनेस शुरू करेंगे, तो आने वाले रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर होंगे और फिर एक तेज़ी का दौर भी शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।